जींद की पॉलिटिक्स में इस समय सबसे ज्यादा मारामारी मची हुई है, क्योंकि जींद में इस समय कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के पद को लेकर सबसे ज्यादा सरगर्मियां चल रही हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जींद में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद के लिए सबसे ज्यादा 120 आवेदन आए हैं और 120 आवेदनों में से भी 70 आवेदन सिर्फ जाट समुदाय के नेताओं के हैं। और ये जाट नेताओं का घमासान जींद के कांग्रेस में एक नए बवाल को, एक नए संग्राम को जन्म देने का काम कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे जींद जिले में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस नेताओं में मचे हुए घमासान का। कांग्रेस के लिए जिलाध्यक्ष का पद बेहद इंपॉर्टेंट नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता इस पद को हासिल करने के लिए अब पूरी ताकत लगाए हुए हैं। जींद को प्रदेश की पॉलिटिकल राजधानी माना जाता है और यहाँ पर जिलाध्यक्ष हासिल करने के लिए कांग्रेस के नेताओं में जबरदस्त होड़ मची हुई है। 70 जाट नेताओं ने जिलाध्यक्ष बनने के लिए आवेदन किया है और 70 में से भी 50 नेता सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा खेमे के हैं। पूरे प्रदेश में रोहतक एक ऐसा जिला है जहां हुड्डा खेमे के नेताओं में ही जिलाध्यक्ष बनने के लिए आपस में कंपटीशन चल रहा है। भूपेंद्र हुड्डा परिवार की तरफ से पूर्व एमएलए सुभाष गंगुली को हरी झंडी दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा खेमे के 90% नेता सुभाष गंगुली की उम्मीदवारी के खिलाफ हैं। उनको ये लगता है कि जब टिकट की बारी आई तब भी हुड्डा परिवार ने सुभाष गंगुली को आगे किया, और अब जब जिला प्रधानी की बात आई तो भी हुड्डा परिवार उन्हीं सुभाष गंगुली को तरजीह दे रहा है। और ये चीज नेताओं को गवारा नहीं है। यही वजह है कि हुड्डा खेमे के अंदर फूट पड़ गई है और वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की चॉइस को भी इग्नोर करने का काम कर रहे हैं, और इसलिए उनके खेमे के 50 नेताओं ने दावेदारी ठोकने का काम कर दिया है। पहले हम आपको ये बता दें, जो मेन जो जाट नेता जींद का जिलाध्यक्ष बनना चाहते हैं उनके नाम हैं सुभाष गंगुली, अशोक मलिक, ऋषिपाल हैबतपुर, जगबीर ढिगाना, प्रमोद सहवाग, नवदीप दलाल, धर्मेंद्र ढूल, रोहित दलाल। यानी ये वो चेहरे हैं जो पिछले 10 से लेकर 20 सालों से लगातार कांग्रेस में एक्टिव हैं। विधानसभा चुनाव हारने के बाद सुभाष गंगुली अब जिला प्रधानी चाहते हैं, वो संगठन की चौधर चाहते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि उन्हें हुड्डा परिवार का आशीर्वाद तो मिल गया है, लेकिन हुड्डा खेमे के दूसरे नेता ही सबसे ज्यादा उनका विरोध कर रहे हैं। एआईसीसी के ऑब्जर्वर के सामने उनके बारे में सबसे ज्यादा नेगेटिव चर्चा हुई है, नेगेटिव शिकायतें हुई हैं, और उनके खिलाफ हुड्डा खेमे के नेता ही सबसे ज्यादा हैं। 70 जाट नेताओं की मारामारी के चलते ही जींद जिले का अध्यक्ष पद कांग्रेस में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इतनी संख्या में जाट नेताओं ने किसी और जिले में आवेदन नहीं किए हैं। यहाँ पर जहाँ रणदीप सुरजेवाला भी अपने खेमे का जिलाध्यक्ष बनाना चाहते हैं, वहीं पर वीरेंद्र सिंह भी अपने लिए संभावनाएं टटोल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी की है तो वो हुड्डा खेमे की है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा खेमे के पास ही सबसे ज्यादा नेता हैं। और सबसे ज्यादा नेता होने का नुकसान भी ये हो रहा है कि इस बार हर कोई नेता जिलाध्यक्ष बनना चाहता है, और इस मामले में सभी दावेदार जहां दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा से आशीर्वाद के लिए मिल चुके हैं, वहीं पर अपने लेवल पर भी वो एआईसीसी ऑब्जर्वरों के सामने अपनी पूरी की पूरी पॉजिटिविटी और सारी रिपोर्ट पेश कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बेशक से सुभाष गंगुली के पक्ष में हुड्डा परिवार खड़ा है, लेकिन हुड्डा खेमे के तमाम दूसरे नेता उनके पक्ष में नहीं खड़े हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। और यही वजह है कि नंबर 1 की जिला प्रधानी में सुभाष गंगुली का नाम नहीं आ रहा है। उनकी खिलाफत करने वाले लोगों की बेहद संख्या ज़्यादा है, और यही वजह है कि उनके समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे ग्रेड के नेता चाहते हैं कि सुभाष गंगुली की जगह उनमें से कोई एक जिलाध्यक्ष बन जाए, इसलिए सभी मिलकर सुभाष गंगुली का विरोध कर रहे हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा खेमे में ही जींद में घमासान मच गया है, और इस बारे में साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि आपस में फूट पड़ गई है, और ये फूट भूपेंद्र हुड्डा खेमे के लिए नुकसानदायक कही जाएगी, क्योंकि एआईसीसी ऑब्जर्वर के सामने जब एक दूसरे की काट की जाएगी, एक दूसरे की बुराई की जाएगी, तो ऐसे में हुड्डा खेमे का जिलाध्यक्ष बनना भी मुश्किल हो जाएगा। उनके पास बेशक से बड़े चेहरे हैं, लेकिन जब तक ये चेहरे एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक एक नेता का नाम ऊपर नहीं आ पाएगा। और इस मामले में सुभाष गंगुली सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी के शिकार हो रहे हैं। यानी उनका पद जितना पर्दे के सामने बड़ा नजर आता है, वहीं पर उनके लिए पर्दे के पीछे सबसे ज़्यादा नेगेटिव बातें भी हो रही हैं।
अब देखने की बात यह है कि इंटरव्यू पूरी होने के बाद अब एआईसीसी के ऑब्जर्वर अपनी रिपोर्ट में टॉप 6 नाम कौन से भेजते हैं। ये बता दें कि जो टॉप 6 नाम भेजे जाएंगे उनमें जाट नेताओं के साथ साथ उसमें महिला नेताओं का नाम भी भेजा जाएगा, उसमें बीसी नेताओं के नाम भी भेजे जाएंगे और उसमें एससी नेताओं के नाम भी भेजे जाएंगे। जहाँ तक एससी नेताओं की बात है तो उनमें सतबीर दबलैंड और अमरदीप बेलर खां के नाम सबसे ज़्यादा आगे नजर आते हैं। बीसी कोटे में संदीप पंचाल, रमेश जोगी और रमेश सैनी भी अपनी दावेदारी बनाए हुए हैं। रघुवीर भारद्वाज जैसे ब्राह्मण नेता उम्र दराज होने के बावजूद अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन जिनमें सबसे ज़्यादा जो अगर चर्चा है वो जाट नेताओं की चर्चा है, क्योंकि 70 जाट नेताओं ने दावेदारी की है और 6 के पैनल में मुश्किल से 3 जाट नेताओं का ही नाम आ पाएगा और ये टॉप 3 में नाम शामिल कराने के लिए ही जाट नेताओं ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करने का काम किया, हर पैतरा आजमाने का काम किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एआईसीसी के ऑब्जर्वर से मिलाने का काम किया, लेकिन अभी कोई भी इस बारे में कंफर्म नहीं है कि टॉप 3 में उसका नाम जाएगा नहीं जाएगा। सीधी सी बात है कि सुभाष गंगुली का नाम तो टॉप 6 के पैनल में जाएगा, लेकिन बाकी किन किन दावेदारों का नाम इसमें शामिल होगा इसके बारे में कोई भी आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि 120 नेताओं की दावेदारी में टॉप 6 कौन रहेंगे ये कहना बेहद मुश्किल नजर आता है। एआईसीसी ऑब्जर्वर भी इस मामले में परेशानी में नजर आए, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब रखना, इतने नेताओं की दावेदारी और इतने नेताओं का पूरा पड़ताल के बाद पैनल तैयार करना उनके लिए भी आसान लक्ष्य नहीं है। इंटरव्यू पूरा होने के बाद अब एआईसीसी के ऑब्जर्वर दिल्ली हाईकमान को अपनी रिपोर्ट भेजने का काम करेंगे और उसके बाद ही फैसला होगा कि टॉप 6 में कौन रहेंगे और उसके बाद फाइनल टॉप 3 में कौन जाएंगे। आप जिन में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के लिए मचे हुए घमासान के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। जिन में कांग्रेस का सबसे मजबूत जिलाध्यक्ष कौन बन सकता है उसका नाम कमेंट में आप जरूर लिखिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।